सो इसमें हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, ये चैप्टर आपको आगे चल के क्लास 11 में भी मिलेगा। ठीक है, और काफ़ी डिटेल्स में मिलेगा 11th में। और ये चैप्टर एक्चुअली देखा जाए तो शुरुआत से ही कुछ ना कुछ पार्ट हम लोग करते हुए आ रहे हैं। इसमें हम लोगों को स्पीड निकालना होगा, वेलोसिटी निकालना होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड ये चैप्टर है। देखो, मोशन इन वन डायमेंशन, चैप्टर का नाम ही तुम्हें क्या बता रहा है कि किसी बॉडी का मोशन हो रहा है और एक डायमेंशन में। सर एक डायमेंशन का मतलब क्या है? एक डायमेंशन मतलब जैसे ये पेन, चलो जी कैप ले लो, मैं कैप को, ठीक है, जैसे कि एक ग्राफ है हमारे पास एक्स और वाई, करेक्ट, एक्स वाई, ठीक है ना। तो एक्स का मतलब क्या हुआ कि आपने वन साइड इस तरीके से पेन को लेके जा रहे हो एक्स डायरेक्शन में, या तो पॉजिटिव या तो फिर निगेटिव। ठीक है ना, ये हो जाएगा वन डायमेंशन। या फिर वाई में देखेंगे ऊपर नीचे, आप ऐसे आप इस पेन को किस तरह मोशन करा सकते हो, सोचो ज़रा एक मिनट के लिए। आप या तो ऐसे करा सकते हो एक्स डायरेक्शन, या फिर वाई डायरेक्शन, है ना। जैसे कि अगर हम एक मैप की बात करें तो मैप में क्या होगा, या तो ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, है ना। तो ये टू डायमेंशन हो गया। ऊपर नीचे थोड़ी ना बताते हैं हम लोग, है ना। अगर हम मैप की बात करेंगे तो हम ये थोड़ा बताते हैं ऊपर कितना जाना है, हम ये बताएंगे साउथ जाओ, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ। ठीक है ना, मतलब हद से हद टू डायमेंशन में बता सकते हैं। जो हमारा मैप होता है हद से हद टू डायमेंशन में हम लोग बताते हैं, नॉर्मल मैप में, 2D मैप में। ठीक है, वैसे आजकल तो 3D मैप भी आ गया है। ठीक है ना, तो 2D मैप में टू डायमेंशन हो गया कि एक्स में कितना, वाई में कितना। ठीक है ना, तो अगर मैं इस पेन को कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा हूँ, यानी कि 1D मोशन हो रहा है ना, एक्स में इस तरह, या फिर मैं इस तरह कर रहा हूँ, है ना, लेफ्ट राइट और अप डाउन। ठीक है, ठीक है ना। तो अब इसी पेन को मैं 2D डायमेंशन में, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, तो अगर हम एक्स में गए, एक्स में आगे पीछे हो रहे हैं, मतलब ये एक 1D हुआ, या फिर और वाई में ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो भी ये क्या हुआ, 1D हो रहा है। ठीक है ना। अगर मैं कुछ इस तरीके से मोशन करूँ, यानी कि ना तो मैं एक्स में ना वाई में, मैं कुछ एक्स में हूँ कुछ वाई में हूँ, यानी कि बॉल को मैंने, एक बॉल है, बॉल को मैंने ऐसे नहीं फेंका, मैंने बॉल को ऐसे फेंका, बॉल हमारी कैसे गई, यहाँ से ऐसे करके गई, यानी कि बॉल कुछ ऊपर गई, कुछ इधर भी गई, कुछ ऊपर भी गई, है ना। फिर बॉल थोड़ा आगे बढ़ी, यानी कुछ एक्स में डायरेक्शन में गए और कुछ और हाइट में ऊपर गई, यानी बॉल कुछ एक्स में भी जा रही है, कुछ ऊपर भी जा रही है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बॉल को हमने हवा में उड़ा के फेंका, तो बॉल हवा में कैसे जा रही है, मतलब सिर्फ ऊपर ऐसे करके नहीं जा रही है, बॉल कैसे जा रही है, ऐसे करके जा रही है, यानी एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है। तो अगर आपका मोशन एक्स और वाई दोनों में है तो उसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशन। ठीक है ना, जैसे कि ट्रेन है, हमारी गाड़ी है ज़मीन पर, है ना, अगर अर्थ की बात करेंगे तो 2D में हम कह सकते हैं, टू डायमेंशन पे। इधर उधर आप बोल रहे हो, हवा में नहीं जा रहे हो ना ही नीचे पाताल में जा रहे हो। गाड़ी हमारी, जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट राइट इधर उधर करके जा रहे हैं, ऊपर नीचे थोड़ा जाते हैं। मतलब जो लेफ़्ट राइट करके जा रहे हैं मतलब 2D हो गया वो। अगर ऊपर नीचे भी करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा, यानी कि आप ऐसे और ऐसे करके 2D में तो हो गए, ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, नॉर्थ में गए, साउथ में गए। लेकिन आप हवा में और नीचे पाताल में जा रहे हैं ज़मीन के अंदर, तो वो 3D हो जाएगा। ठीक है, और हाँ ज़मीन के नीचे, हाँ इस तरह ऊपर नीचे। ठीक है ना, समझिए। जैसे कि मैंने कहा जैसे पेन है, अब ये पेन ऐसे ऐसे, ये कैप है, ये कैप को मैं इस तरह मोशन कर रहा हूँ, तो ये 2D डायमेंशन है। क्यों? कि कुछ एक्स में भी है, कुछ वाई में भी है, कुछ ऊपर भी जा रहा था, कुछ इधर भी जा रहा था, है ना। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ऐसे कर रहा हूँ, यानी कुछ ऊपर भी गया, है ना, कुछ ये भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2D डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हो जाएगा 2D, मोशन इन 2D। अगर मैं यही पेन को ऐसे करके हवा में भी लेकर आया हूँ, यानी कि कुछ एक्स में भी गया, कुछ वाई में गया, कुछ एयर में भी है, ऊपर भी है, वो 3D डायमेंशन हो जाएगा। फ़िलहाल हमें स्टडी करनी है वन डायमेंशन की, कि मोशन जो हो रहा है हमारा वन डायमेंशन, तो बहुत ईजी हो जाता है वन डायमेंशन। जब 2D का कॉन्सेप्ट आएगा क्लास 11 से, तब आपको ये चैप्टर काफ़ी फिर हैवी हो जाएगा। ठीक है ना। तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में, अगर मैं कुछ टर्म की बात करूँ, कोई बॉडी अगर रेस्ट में, मतलब वो मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, किसके रेस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ये ज़रूरी है, हाँ, रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर मैं बोलूँगी मैं चेयर में बैठा हूँ, तो मैं बताऊँ रेस्ट में हूँ कि मोशन में हूँ, मैं रेस्ट में हूँ,
आप बोलोगे अरे सर कैसे रेस्ट में, अर्थ तो पूरा घूम ही रहा है, तो ओवरऑल हम भी घूम रहे हैं, ओवरऑल हम भी घूम रहे हैं, तो कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं है इसी दुनिया की। तो हमने इसीलिए कहा ना क्या, रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, कि मैं बैठा हूँ चेयर में, चेयर भी रुकी है, टेबल भी रुकी हुई है, रूम भी रुका हुआ है, और मैं भी बैठा हुआ हूँ, मतलब रेस्ट में। अगर मैं चेयर से मैं उड़ गया और चलने लगा रूम में, रूम तो रुका हुआ है, चेयर भी रुकी हुई, लेकिन मैं चल रहा हूँ, तो मैं मोशन पे आ जाऊँगा। तो सराउंडिंग इज सराउंडिंग, रिस्पेक्ट टू इज सराउंडिंग, ठीक है ना। जैसे कि आप ट्रेन पे फैमिली ट्रिप्स, फैमिली के साथ में आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन तो चल रही है, आप बोलो मैं मोशन में हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा ट्रेन के अंदर सराउंडिंग में अगर हम बात करें, और एंड इफ़ यू आर सिटिंग इन योर बर्थ, तो मैं कहूँगा यू आर इन रेस्ट पोजीशन, ठीक है ना, क्योंकि बर्थ और सराउंडिंग के कंपेयर में आप बर्थ में बैठे हुए हो, बर्थ में बैठे हुए हो, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं रेस्ट। डिस्टेंस, टोटल लेंथ पाथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, तो पता ही है यार, है ना। पाथ कवर्ड, पाथ एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बोलूँ, जैसे कि कुछ मैं इधर गया ईस्ट में, कुछ मैं नॉर्थ में गया, तो यहाँ पे मैंने समझो कि 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, यहाँ पर मैंने समझो कि 15 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, ठीक है, 10 किलोमीटर समझो, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो हम डिस्प्लेस कितने हुए, ए बी सी, ए से बी या बी से, हम डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर हम बोलेंगे हवाई जहाज़ से चले जाओ या एरोप्लेन से, तो मैं क्या करूँगा, इधर रोड से क्यों जाऊँगा, मैं डायरेक्ट जब मार के इधर आ जाऊँगा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और जो एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है, एक्चुअली में तुमने कवर किया है, वो होता है तुम्हारा डिस्टेंस। तो फ़र्क है, डिस्टेंस तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। इसका लेक्चर मैंने दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। तो ये आगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें, ठीक है ना। चलो, तो वैसे तो मैंने स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया, फिर भी मैं बता देता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो टाइप की होती है, कि स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताए, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि मैंने 5 किलो आटा खरीदा, ठीक है, 5 किलो आटा खरीदा, बाकी और किसी की ज़रूरत है क्या डायरेक्शन की? नहीं, मास में डायरेक्शन 5 किलो आटा खरीदा। अब आटे को तुम डायरेक्शन थोड़ा बताओगे, है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारे स्केलर क्वांटिटी। या फिर मैंने बताया गाड़ी की स्पीड, मैंने यार आज 50 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाई, 50 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाई, ठीक है ना। तुमने ये नहीं बताया डायरेक्शन कि तुम लेफ्ट से चलाई थी फिर राइट में गए, कुछ नहीं बताया मैंने। तो ऐसे टाइम पे जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है, आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन नहीं बताया है। अगर मैं वही स्पीड को विद डायरेक्शन बताऊँ, विद डायरेक्शन, कि मैंने 50 किलोमीटर आवर गाड़ी चलाई है, मैंने 50 किलोमीटर आवर गाड़ी चलाई है, कि कहाँ पे, नॉर्थ से ईस्ट जो भी हो, या नॉर्थ से साउथ, तो मैं बोलूँगा, मैंने डायरेक्शन भी बता दी, तो मैं बोलूँगा मैंने वेलोसिटी बताई है, ठीक है। क्या बताया? वेलोसिटी। यानी स्पीड को अगर हम विद डायरेक्शन बता दें तो वो वेलोसिटी बन जाएगा, दैट विल बी योर वेक्टर क्वांटिटी। सेम एज जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो तो होता है भाई हमारा स्केलर क्वांटिटी, कितना पाथ तुमने कवर किया, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तुमने यहाँ पे इतने किलोमीटर गए, यहाँ पे इतने किलोमीटर गए, तुम्हें डायरेक्शन से मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैंने डायरेक्शन बता दिया डिस्टेंस का, कि मैं नॉर्थ में गया हूँ, मैं ईस्ट में गया, मैं वापस आया हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है ना। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, बट वेक्टर क्वांटिटी तुम्हारी नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कैसे हो सकती है? एग्जांपल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, ये तुम्हारा ओरिजिन था, ये तुम गए आगे 5 किलोमीटर, अब पीछे आ गए 8 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 किलोमीटर, ठीक है ना। आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट बताओ, ए ये बी ये सी। डिस्प्लेसमेंट यार मेरा, मैं तो गया निकला यहाँ से, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ, अगर मैं समझिए ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हुआ ना, ए से सी, तो ऐसे में कितना हुआ डिस्टेंस? तो ये तो 5 किलोमीटर था, 5 और वापस में 8 किलोमीटर, यानी ये हो गया 3, 5 3 8। तो 5 किलोमीटर वो आगे गया, 8 किलोमीटर में पीछे आया, 5 और 8 13 किलोमीटर हो गया। क्या? डिस्टेंस।
मैं क्या कहूँगा, डिस्टेंस 13 किलोमीटर हो गया। देख लो फिर से, ये ए था, ए से मैं बी पास गया, कितना किलोमीटर चल के, 5 किलोमीटर। वापस बी से मैं थोड़ा और पीछे आ गया सी तक के, और बी से सी तक मुझे कितना कवर करना पड़ा, 8 किलोमीटर। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये जो डिस्टेंस है ए से सी का वो कितना है, 3 किलोमीटर ना, 5 3 8। तो मैं अगर बोलूँगा डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 8 किलोमीटर इस केस में। अगर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हो जाएगा -3 किलोमीटर, -3। तो -3 क्यों, देखो ए से अगर तुम इसी डायरेक्शन, क्योंकि स्टार्टिंग तुम्हारे क्या ये डायरेक्शन पे था ना, तुमने तुम्हारा एरो देखो, तुम ऐसे जा रहे थे ना ये एरो से, वापस जब तुम फाइनल पोजीशन में तुम्हारी एरो क्या हो गई, ऐसे हो गई ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो -3 किलोमीटर ये बताता है कि तुम गए तो उधर थे, वापस घूम कर आए, डायरेक्शन बता रहा -3। अगर तुम यहाँ पर ऐसे 3 किलोमीटर चल जाते तो कोई बात नहीं, प्लस का 3 किलोमीटर होता है ना, 5 किलोमीटर ना जाके डायरेक्ट तुम कितना जाते, 3 किलोमीटर। लेकिन तुम पहले 5 किलोमीटर गए, वापस 8 किलोमीटर आए, अपने घर से वापस पीछे आ गए, अपने घर से पीछे आ गए, घर से मार्केट गए, मार्केट से घर नहीं आए, घर से पीछे आ गए, तो -3 किलोमीटर होगा। क्योंकि डायरेक्शन का खेल होता है इसमें, डायरेक्शन का खेल होता है। धीरे धीरे समझ जाओगे, बड़े हो जाओगे, समझने लगोगे। तो यहाँ पर देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया हुआ है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और एक आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये हमेशा डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर या बड़ा, है ना। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ से गए तुम ए से बी 5 किलोमीटर, वहाँ जाके रुक गए, तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया, 5। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, डिस्प्लेसमेंट भी 5 हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी 5 हुआ है। अब वापस तुम आ गए 1 किलोमीटर यहाँ पर, अब तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस किया 5 और 1 6 सर किया है, 5 और 1 सर 6 डिस्टेंस कवर किया है, 6 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यार 1 किलोमीटर वापस आए हो, तो यहाँ से यहाँ 5 था, एक वापस है, ये वाला पार्ट हो गया 4 किलोमीटर। हाँ डिस्प्लेसमेंट 4, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा रहने वाला है या फिर बराबर, जैसे बी तक ही गए थे सिर्फ, पीछे से नहीं आए, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा पीछे आ गए तो डिस्टेंस तो तुम्हारा बढ़ ही रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट जरूर तुम्हारा छोटा हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वेक्टर क्वांटिटी है, पाथ इंडिपेंडेंट है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा रहेगा या बराबर हो सकता है, बड़ा तो नहीं जा सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब हम जाएंगे धीरे धीरे, हमें स्पीड की तरफ जाना है, स्पीड वेलोसिटी की तरफ, हमारा चैप्टर है उसी से रिलेटेड, ठीक है ना। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, हर सेकेंड में तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना। जैसे स्पीड है, स्पीड जैसे हमें बोला कि 50 मीटर पर सेकेंड, तो इस 50 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि मैं 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 50 मीटर, 2 सेकेंड में 100 मीटर, 3 सेकेंड में 150 मीटर। तो इसका मतलब ये होता है, एसआई यूनिट क्या है स्पीड की, ये एमएस मीटर पर सेकेंड। स्केलर क्वांटिटी स्पीड के बाद देख चुके हैं, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस है ना, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, सब एग्जाम में आता है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाए तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो हो गया तुम्हारा इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब पहले सेकेंड में तुम कितने मीटर गए, 50 मीटर गए। दूसरे सेकेंड में तुम कितने मीटर गए, 100 मीटर गए। तीसरे सेकेंड में तुम कहाँ तक पहुँच गए, 150 मीटर पहुँच गए। यानी कि हर सेकेंड में कितना कवर किया तुमने, 50 मीटर, 50 मीटर, है ना। चौथे सेकेंड कितनी दूर चले गए, 200 मीटर गए। तो यहाँ पर भी 50 मीटर, यानी एवरी सेकेंड यू आर कवरिंग 50 मीटर। इट मीन्स योर स्पीड इज इन यूनिफॉर्म, करेक्ट, यूनिफॉर्म स्पीड है। और यूनिफॉर्म स्पीड का ये तुम्हारा डेटा ये बनेगा, कर्व बनेगा। यहाँ पर लिखो टाइम, यहाँ पर लिखो डिस्टेंस। तो टाइम और डिस्टेंस से जो कर्व आता है, कौन सा कर्व आता है,
स्पीड का आता है। और यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो ये वेलोसिटी हो जाता। तो डिस्प्लेसमेंट की जोड़ी वेलोसिटी से है, याद रखना। डिस्प्लेसमेंट की जोड़ी किससे है? वेलोसिटी से है। और डिस्टेंस की जोड़ी स्पीड से है। दोनों इधर दोनों वेक्टर वेक्टर, इधर दोनों स्केलर स्केलर। हाँ, आज वो नींद आ रही, लिखना बड़ी काली आ रही है। पार्टनर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट होता था? ठीक है सर। सो अब देखो ये जो ग्राफ है ना, पहले वाला ग्राफ कैसे था? पहले वाला ग्राफ देखो, लाइन जो थी ना वो ऐसे स्ट्रेट थे, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर था टाइम, यहाँ पर था डिस्टेंस। तो स्ट्रेट लाइन निकली मतलब यूनिफॉर्म स्पीड होगी। क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन क्या ये लाइन स्ट्रेट है? नहीं सर, ये तो कर्व जैसा दिख रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। तुम पहले सेकंड में 50 मीटर जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे सेकंड में 70 मीटर कवर कर लिया, तीसरे सेकंड में 80 मीटर कवर कर लिया। यानी यहाँ से यहाँ में पहले 0 सेकंड से अगर हम बात करें, 0 मीटर से 50, पहले में तो 50 मीटर कवर किया, दूसरे में 70 मीटर कवर कर दिया। ठीक है ना, मतलब समझ गया ना, 70 मीटर कवर किया। तीसरे सेकंड में 80 मीटर कवर कर लिया तुमने। मतलब नॉन यूनिफॉर्म है कुल मिला के। तुम बढ़ाते जा रहे हो गाड़ी की स्पीड, जैसे लो करते यार जो भी हो, तो कुछ कर्व इस तरह बनेगा। तो ये कर्व दिखा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी की स्पीड तुम्हारी स्लो होती, लेकिन जैसे देखो ये क्या है तुम्हारा, दिस इज योर डिस्टेंस एंड दिस इज योर टाइम। ठीक है ना, तो देखो डिस्टेंस, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इतने टाइम में इतना ही डिस्टेंस कवर किया है ना, टाइम इतना ले लिया। और यहाँ पर देख लो जरा, इस सिलेबस में, इस पोर्शन में देख लो कि टाइम सिर्फ इतना से लिया और डिस्टेंस कितना कवर किया, ये इतना डिस्टेंस कवर कर लो इतने से टाइम में। ये वाला क्यों सर? है ना, मतलब एक बात बता रहे हैं, जैसे कि सेकंड बढ़ते जा रहे हैं, समझो यहाँ पे तुम्हारा 5 सेकंड था, चलो 15 सेकंड था, यहाँ पे 20 सेकंड था। ठीक है, ये वाले में समझो 0 से 10 सेकंड था, है ना, इतना गैप दिख रहा है ना, 10 सेकंड तो होना चाहिए कम से कम यहाँ से यहाँ तक का। अब यहाँ से यहाँ में 10 सेकंड में सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 15 से 5 सेकंड में ऐसे लाइन को मिलाया करो। ऐसे क्या ये लाइन मिलाई, ऐसे क्या ये लाइन मिलाई, फिर इधर ले जाओ लाइन को, ऐसे करके ले जाओ। देखो यानी टाइम इतना, डिस्टेंस इतना कवर कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर इस टाइम पे आगे जाके हमने स्पीड को बढ़ा दिया। तो ग्राफ में थोड़ा रीड करना सीखो, ग्राफ के लेक्चर मैंने बनाए हुए हैं, उसको भी रीड करना सीखो। ग्राफ एक इन जनरल ग्राफ कैसे रीड होता है, रीड किया जाता है। चलो आ जाओ भाई वेक्टर क्वांटिटी में। जी, हमने स्पीड पढ़ लिया जो कि स्केलर क्वांटिटी था। अब ये वेलोसिटी आ गया, वेक्टर क्वांटिटी। वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लोगे। ठीक है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? वही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। मतलब एक पहले सेकंड में तो 50 मीटर, लेकिन दूसरे सेकंड में 70 मीटर, तीसरे सेकंड में 80, है ना, अलग अलग कवर कर रहे हैं हम लोग, स्पीड बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। ठीक है ना, ये तो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कुछ। ये तुम्हारा हो गया टाइम, ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, एक्स मतलब डिस्टेंस, बिल्कुल स्ट्रेट टाइप का बनेगा, ऐसे लाइन बन जाएगी। बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा भी बन सकता है, कैसा भी, मतलब ज़रूरी नहीं ऐसा बने, ऐसा बन जाए, ऐसा कैसा बन जाएगा, है ना, उसे हाँ कैसा भी कर मतलब कर हुआ। कभी तुम खेल कर रहे हो, अचानक ब्रेक मार रहे हो, अचानक गाड़ी बढ़ा रहे हो, अचानक ब्रेक मार, ठीक है ना। एंड व्हाट इज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मतलब जैसे कि मैंने कहा कि आपका एक टाइमर चल रहा था 0 से लेकर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7, 8, 9, इस तरह टाइमर तुम्हारा चल रहा था। तुम्हारी कहीं पर स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड थी, कहीं पर तुम्हारी 70 मीटर पर सेकेंड थी, कहीं पर 80 मीटर, है ना। इंसान गाड़ी चलाता इसी होता है, कम ज़्यादा स्पीड, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। 30 मीटर पर सेकेंड, है ना, कहीं पर ब्रेक मार दिया 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, है ना, कहीं पर 90 मीटर पर सेकेंड। तो इंस्टैंटेनियस मतलब होता है कि एट ए पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में तुम्हारी स्पीड कितनी है, दूसरे सेकेंड कितनी स्पीड, 80 मीटर पर सेकेंड।
तो बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। एट पल, उस पल में तुम्हारी स्पीड कितनी है या उस पल में तुमने डिस्टेंस कितना कवर किया है, इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। मतलब तभी के तभी इंस्टेंटेनियस होता है। एवरेज मतलब ओवरऑल जैसे कि ओवरऑल देखो, मैं कितना दूर गया हूँ। पहले मैं था 0 किलोमीटर में, फिर मैंने 50 किलोमीटर कवर किया, फिर मैंने आगे तीसरे सेकंड में सिर्फ 30 किलोमीटर में चला, है ना। फिर मैंने बहुत अच्छी स्पीड पकड़ी, 80 किलोमीटर में चला, ठीक है। फिर और अच्छी स्पीड पकड़ी मैंने, वो वाले सेकंड में 100 किलोमीटर, वाले आवर में 100 किलोमीटर, ठीक है। वो ले लेना अपने हिसाब से डायमेंशन, ठीक। इस तरीके से अलग अलग आवर में, जो 0, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। तो पहले आवर में तुमने 50 किलोमीटर कवर किया, दूसरे आवर में 30 किलोमीटर कर पाए, रास्ता ख़राब था। फिर बाद में अच्छा रास्ता मिल गया, तीसरे आवर में 80 किलोमीटर। तो ठीक है भैया, ये तो अब तुम्हारा क्या हो गया, अलग अलग तुमने डिस्टेंस कवर किया अलग टाइम पे। तो एवरेज हमारी वेलोसिटी क्या थी, है ना। कहीं पे कुछ और वेलोसिटी, कहीं पे कोई और वेलोसिटी, कहीं पे कोई और। तो यहाँ पर आता है एवरेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट के टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 50 + 30 + 80 + 100। तो 50, 30, 80, 160, 260 किलोमीटर हम चले टोटल डिस्प्लेसमेंट। और कितना टाइम लिया, सबको मिला के होता है। हाँ सबको मिला के। पहले 50 किलोमीटर गए, फिर दूसरे वाले में 30 किलोमीटर आवर, मतलब हर आवर का है आवर का। और टोटल टाइम है तुम्हारा ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, टोटल 3 आवर्स, है ना। किलोमीटर और नीचे 260 किलोमीटर कितनी देर में तुम गए, 3 आवर्स में गए। अब जब उसके तुम डिवाइड कर दोगे तो एक एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ओवरऑल क्या वेलोसिटी रही है। कहीं कम कहीं ज़्यादा थी, तो एक ओवरऑल भी तो मानी जाएगी ना। ओवरऑल तुम्हारी वेलोसिटी क्या आती है, तो डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है कि ओवरऑल हमारी इतनी वेलोसिटी रही है, ठीक है ना। भाई यहाँ से तुम लखनऊ गए, कहीं स्पीड बढ़ा रहे हो, कहीं घटा रहे होगे। अगर तुमसे बोलोगे बताओ यार एवरेज वेलोसिटी बताओ कि एवरेज में तुम कितने किलोमीटर पर आवर तुम चले हो, तुमने स्पीड बढ़ाई अपनी या स्पीड में तुमने मेंटेन की, तो हम बोलेंगे यार एवरेज में 70 किलोमीटर पर आवर हम लोग ने गाड़ी स्पीड थे। कहीं पे 100 भी होगी, कहीं 110 होगी, कहीं पे 50 भी, कहीं पे 40, कहीं पे ब्रेक भी मारा होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना वर्क किया अपन टोटल टाइम, खत्म बात, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमारा स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस बिटवीन, जैसा कि मैंने कहा स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी से, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी से। स्पीड हमेशा बढ़ी रहेगी वेलोसिटी से, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है या ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड के बराबर हो सकती है, स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती वेलोसिटी। ये मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट में भी बताया है। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव लिखा है, कैसी लैंग्वेज यूज़ की है आप लोगों ने। ये निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, आगे गए पीछे गए तो वेलोसिटी माइनस में चली जाएगी, नीचे आओगी। व्हाट इज एक्सीलरेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज मेंशन हियर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम। देखो वेलोसिटी में हम क्या कह रहे थे, वेलोसिटी में कह रहे थे कि चेंज इन डिस्टेंस या कवर, डिस्टेंस कवर्ड इन पर सेकेंड टाइम या पर सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तुम वेलोसिटी कैसे कैसे बदलते यार, स्पीड कभी कम करो, कभी ज़्यादा, कभी कम। तुमने स्पीड बढ़ाई मतलब तुमने एक्सेलरेशन दिया। तो एक्सेलरेशन फार्मूला क्या है, v - u/t। व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज u, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। देखो एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना हुआ अगर हमें निकालना है, तुम्हारी जब गाड़ी स्टार्ट की तब गाड़ी तुम्हारी क्या थी, 0 में थी, यानी u क्या था तुम्हारा, इनिशियल वेलोसिटी। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी पहले वाली 0। लेकिन जैसे गाड़ी 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड बाद तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई, सर हमने अपनी गाड़ी की स्पीड 70 मीटर पर सेकंड कर ली। अच्छा चलो एक्सेलरेशन देखे तुमने कितना दिया, कितना एक्सेलरेट किया। तो चलो v - u/t, फाइनल वेलोसिटी 70, इनिशियल से गाड़ी मेरी रुकी हुई थी, इनिशियल मतलब ब्रेक में थी 0, अपॉन टाइम से 10 सेकंड लगे। कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगे 0 से 70 मीटर पर सेकंड आने में, गाड़ी की स्पीड बढ़ाने में। तो बस -0 हटाई, मतलब नहीं है, 70/0 कट के 7 आ गया, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर है, स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे बात समझ में। तो ये कहानी थी क्या, एक्सेलरेशन की, v - u/t, और इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गया ना। एक्सेलरेशन मतलब गाड़ी तुमने कितनी उल्टा भी हो सकता है, उल्टा तुम गाड़ी बहुत तेज चला के ला रहे थे, तुम है ना 80 मीटर पर सेकेंड से मार्केट से आ रहे, जैसे घर आया आपका, गाड़ी ब्रेक मारते गए और 0 मीटर पर सेकेंड में आ गए। और इस ब्रेक मारने में कितना टाइम ले लिया तुमने, सर इस ब्रेक मारने में हमने ले लिया 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ब्रेक मार दी पूरा, चलो अच्छा ठीक है। तो बताओ गाड़ी का एक्सेलरेशन
या रिटार्डेशन। तो अगर निगेटिव है तो रिटार्डेशन, कोई बात नहीं, तुम एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस में आ जाएगा तो रिटार्डेशन बन जाएगा v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी क्या थी? फाइनल सर 0 थी, फाइनल 0 थी, तुमने बाद में आके ब्रेक मारा। और इनिशियल पहले स्पीड कितनी थी सर? 80 मीटर पर सेकेंड थी सर, 80 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया सर? टाइम 5 लिया। तो 0 माइनस 80 मतलब माइनस 80, ये माइनस ना हटा देना, क्योंकि साइन होता है नंबर से पहले वाले का साइन इसका होता है, यानी माइनस साइन किसका है? 80 का है, तो 0 गैप कर सकते हो। अब 5 को 80 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, 16। तो ये आ गया 16 एक्सीलरेशन, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब गाड़ी की स्पीड जो हमने रोकी है, और वो भी माइनस में तो एक्सीलरेशन माइनस में, माइनस 80 था ना, यानी 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हम गाड़ी रोक रहे हैं, हम रिटार्ड कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का अपोजिट क्या होता है? रिटार्डेशन होता है, ठीक है ना। सो अगर फाइनल वेलोसिटी हमारी ज़्यादा रहेगी इनिशियल के कंपेयर में, पहले स्पीड कम थी बाद में ज़्यादा है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। जैसे पहले वाली कहानी थी, पहले गाड़ी रुकी थी, फिर हमने गाड़ी स्पीड बढ़ाते चले गए, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर उल्टा हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी, फाइनल बाद में कम हो गई, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगी। जैसे यहाँ पर था, पहले मेरी गाड़ी की स्पीड 80 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन बाद में हमने ब्रेक मारा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड। तो v मतलब होता है बाद वाला, u मतलब पहले वाला। कौन बड़ा कौन छोटा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? देखो यूनिफॉर्म स्पीड आया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलो स्पीड और वेलोसिटी तो एक ही उसके भाई बहन जैसे लग रहे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब होता है कि तुमने क्या किया है? वेलोसिटी में चेंजेस किया है इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब पहले सेकंड तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। दूसरे सेकंड में गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। तीसरे सेकंड में गाड़ी की स्पीड, गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना हो गया? गाड़ी का एक्सेलरेशन, अगर मैं स्पीड बोल रहा हूँ तो सॉरी, एक्सेलरेशन कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझो बात को। 27 मिनट, ठीक है ना, बात समझो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब तुमने गाड़ी 0 सेकंड में तो 0 ही थी मीटर पर सेकंड स्पीड है, ये स्पीड ही लिया है मैंने, ठीक है। लेकिन जैसे पहला सेकंड हुआ, पहले तुम एक्सेलरेट कर रहे हो ना गाड़ी को, 20 मीटर पर सेकंड तुमने गाड़ी कर दी। जैसे दूसरा सेकंड हुआ, गाड़ी की तुम एक्सेलरेशन मान ही नहीं रहे हो, तुम नहीं मान रहे हो, तुम एक्सेलरेशन दिए पड़े हुए, 30 मीटर पर सेकंड हो गया। चौथा सेकंड कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी हर सेकंड में हमने गाड़ी की स्पीड कितनी कितनी बढ़ाई? बोलो, 10-10 मीटर पर सेकंड बढ़ाई ना। हम स्पीड हर सेकंड गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ा रहे हैं? 10 मीटर पर सेकंड हर सेकंड। बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, बिल्कुल अच्छे बच्चे बन के। पहले सेकंड गाड़ी की स्पीड कितनी थी? पहले तो 0 थी, 0 से 10 हो गई। पहले 0 थी, 0 से, चलो यहाँ पे कर दें हम लोग, 0 से 20, चलो पहले बाई डिफ़ॉल्ट 10 में थी, ठीक है। जब तुमने आंखें खोली, पहले गाड़ी की स्पीड कितनी थी? बाई डिफ़ॉल्ट 10 मीटर पर सेकंड। तुमने पिक्चर स्टार्ट की, पिक्चर में गाड़ी चलते हुए दिखाई दी, तुमने 0 सेकंड में टीवी ऑन किया, गाड़ी चलते हुए दिखाई दी, गाड़ी की स्पीड कितनी? 10 मीटर पर सेकंड थी। फिर दूसरे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी अगले सेकंड कितना स्पीड बढ़ाई? 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ गई, हो नहीं गई 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, एक्स्ट्रा हो गई, हो तो 20 मीटर पर सेकंड गई। फिर तीसरे वाले सेकंड में कितनी गाड़ी की स्पीड हो गई? 30 मीटर पर सेकंड, यानी कितना पहले से बढ़ गया, वापस से 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गया। तो हर बार हम गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ाते जा रहे हैं? 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है हमारा? यूनिफॉर्म है, टाइम के हिसाब से बराबर हम स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, टाइम हमेशा नीचे, ठीक है। यहाँ पर अब आ जाएगा स्पीड या वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन ऐसे बन जाएगा। तो तीसरा वाला जो निकलेगा वो एक्सेलरेशन का निकलेगा। याद करो, डिस्टेंस टाइम से कर्व कौन सा निकलता था? स्पीड का। एक्सेलरेशन स्पीड और टाइम से कौन सा निकलेगा? एक्सेलरेशन का। याद रखना, ठीक है ना। देखो, डिस्टेंस टाइम किसका निकलेगा? स्पीड का। स्पीड और टाइम कौन सा निकलेगा? एक्सेलरेशन का कर्व निकलेगा। गॉट इट? तो ये थी कहानी तुम्हारी एक्सेलरेशन की। नाउ दीज ग्राफ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग पर्पस। ये ग्राफ को रीड कैसे करना है देखो, और इस कॉन्सेप्ट से जोड़ो। देखो, ये क्या है? वाई वाला डिस्प्लेसमेंट है, एक्स वाला क्या टाइम है, ठीक है। चलो, ये जो लाइन निकलेगी क्या निकलेगी?
स्पीड या वेलो, चलो डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी की निकाल दो। किसकी निकाल दो? वेलोसिटी। रेड पेन नहीं है क्या? ब्लू ब्लू चलाना बोल रहा है। ये वाला यूज़ करेंगे ना मोबाइल हाँ, तो वही कलर। बोलिए तो सर ये वाला चलाइए। ठीक है, वेलोसिटी का निकला। अच्छा, अब ग्राफ तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? इस बताओ, ग्राफ देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? इस ग्राफ से सर हमें यह समझ में आ रहा है 0 सेकेंड में भी वेलोसिटी कितनी थी, डिस्प्लेसमेंट कितना था? 40 मीटर में तुम थे। चलो अच्छा, 1 सेकेंड हो गया। दूसरे सेकेंड तुमने देखा कि कहाँ पर पहुँचे हम? सर 40 मीटर में ही है। अच्छा चलो, फिर तीसरे वाले सेकेंड में मतलब 0 से 1, 1 से 2, तो दूसरे वाले सेकेंड में देखा तुमने, अरे अभी भी हम किस में, 40 मीटर में डिस्प्लेसमेंट है ना, इधर बड़ी गड़बड़ हो रही है। 3 सेकेंड हो गए भाई, 40 मीटर में डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा वही चल रहा है, 40 मीटर पे अटके हुए हो तुम। 4 सेकेंड हो गए 40 मीटर में अटके हो। 5 सेकेंड भैया, इसका मतलब तुमने गाड़ी क्या की हुई है, रोकी हुई है। तभी तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही नहीं रहा है, तुमने ब्रेक मारा हुआ है। तो ये ग्राफ से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? ये ग्राफ से समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट दिख रहा है। इस तरीके से हर बार तुम 40 मीटर पर 40 डिस्प्लेसमेंट में हो, तुम बढ़ ही नहीं रहे हो, है कि नहीं? वेलोसिटी तुम्हारी क्या है, 0 है, रुके हुए हो तुम। देख लो ना, पहले से 1 सेकेंड देखा, 1 सेकेंड हो गया, देखा अरे यार 40 मीटर दूरी पर है हम लोग। फिर देखा तुम इंतजार कर रहे हो कार में, देखा 2 सेकेंड बीत गए, अरे यार अभी तक हम वही डिस्टेंस पर है, बढ़ ही नहीं रहे आगे, 40 मीटर में ही, क्या बात है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो पता चला गाड़ी रोकी हुई। तो ये ग्राफ तुम्हें क्या बताता है, गाड़ी में ब्रेक मारा हुआ है मोशन रेस्ट में। ठीक है, अब ये देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ये देखो टेंशन नहीं है। देखो पहले सेकेंड में 20 मीटर थे, दूसरे सेकेंड में, पहले सेकेंड में 10 मीटर थे, दूसरे सेकेंड में 20 मीटर थे, तीसरे सेकेंड में 30 मीटर, चौथे यानी कि हर सेकेंड में बदलते आ रहे हैं, हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है, नहीं हम लोग मोशन में हैं, इसका देखो स्पीड, एक ग्राफ और दिया, स्पीड ए और स्पीड बी का। बताओ किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है? अगर ये टाइम ले लें, अगर ये डिस्प्लेसमेंट ले लें, तो किसकी स्पीड ज़्यादा है? एक ही ज़्यादा है। एक तुम देख लो ना, बीच यहाँ पे कोई भी टाइम आ जाए, समझो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 3 में आ जाए। तीसरे सेकंड की कहानी देख रहे हैं हम लोग, तीसरे सेकंड देखी कहानी, लाइन मिलाओ, ये मिला है, ये मिला, देखो तो तीसरे सेकंड में बी वाले ने इतना ही डिस्टेंस कवर किया है ना, बी वाले ने इतना ही डिस्टेंस कवर किया, लेकिन ए वाले ने कितना कवर कर लिया? तीसरे सेकंड ही यार, तीसरे सेकंड ही, वही सेकंड के बाद हो रही। ए वाले ने सर इतना कवर कर लिया, समझो ये 0 मीटर है, समझो कि ये 50 मीटर है, समझो कि 70 मीटर है। सर ए वाला सर 70 मीटर कवर ले रहा 3 सेकंड में। बी वाला देखो, जैसे ये ग्राफ बना था, इसे ले जाओ, ये लाइन काटा, टच हुई, जहाँ टच हुआ वहाँ मुड़ जाओ वाई की तरफ। आगे बात समझ में? तो ए की स्पीड ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है उतने ही टाइम पे बी के कंपैरेटिवली। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग अलग करेंगे, चैप्टर कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।